Hey guys, this is Upend Veer and welcome back to our daily editorial analysis section for the Ignis. Friends, आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि एज अ निमिषा मैम का मैंने एडिटोरियल एनालिसिस का जो वीडियो देखा उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि स्कमिंग का सेक्शन जो रखती है वो बहुत अच्छा है। और आई थिंक एक तरीके से हम लोग सभी लोग पैसेज में स्कमिंग करते हैं एग्ज़ाम में, मैं करता हूँ, मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आई थिंक मुझे उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत सही रहेगा और अगर हम स्टार्टिंग से उसकी हैबिट डालें वो बहुत अच्छा रहेगा। सो आज से मैं क्या करूँगा, पहले एडिटोरियल की स्कमिंग करूँगा एंड सेकेंड टाइम रीडिंग में अच्छे से उस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। तो कोशिश करते हैं स्कमिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उतनी स्पीड में तो नहीं हो पाया जैसे मैम करती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो खुद ही बता रही थी। हम लोग स्लोली करेंगे, हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बट या इस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जैसे एडिटोरियल एनालिसिस की प्रैक्टिस हो गई है हमारी थोड़ी बहुत, वैसी भी हो जाएगी। और अभी मार्क्स तो लाने ही है ना। सो चलिए जल्दी से कमिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अनदर ग्रुपिंग ऑन ऑकस। ऑकस क्या है? ऑकस एक ग्रुप बना हुआ है अभी नया नया, उसके ऊपर कुछ बात हो रही है। अभी इस कमिंग करना तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, जल्दी से पढ़ना। सॉरी। ऑकस प्रेजेंट बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एज अ क्वाड मेंबर। तो ऑकस दोनों चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों प्रेजेंट करता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक क्वाड मेंबर है। इन फर्स्ट रिएक्शन टू ऑकस न्यू पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, इंडिया हैज मेड इट क्लियर दैट इट डज नॉट वेलकम द अनाउंसमेंट, नॉट डज इट विश टू लिंक ऑकस टू इंडिया इंटरेस्ट फॉरेन। It does not welcome the announcement and does not link with the AUKUS to Indian interests. Foreign Minister has single said the AUKUS, which is launched a week before the first in-person meeting of leaders of Quad group, will not affect plan to strengthen the Quad. Okay, तो इंडिया ने कहा है कि इंडिया की कोई पार्टनरशिप नहीं है। ऑकस में तीन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, और इंडिया ने कहा इसमें इंडिया का कोई पार्ट नहीं है और इसमें कोई वो वेलकम नहीं करता किसी भी तरीके के कमेंट कि इंडिया का लिंक है इसमें कुछ, उस पर कोई वेलकम नहीं करता। और सिंगल जो हमारे सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा है कि ऑकस एक डिफरेंट टाइप का है और वो हमारा जो इन पर्सन, या ये एक हफ्ते पहले बना है जब पहली बार क्वाड का इन पर्सन मीट होने वाला है, बट ये दोनों अलग हैं। he he called them two different grouping, describing AUKUS as a security alliance and indicating that the security is not the Quad main focus, brushing aside criticism from China and Iran on the plans. Okay, तो उन्होंने बताया कि AUKUS जो है वो सिक्योरिटी अलायंस है और जो क्वाड है उसका सिक्योरिटी मेन पर्पस नहीं है, और सारी चीज़ों का अलायंस है, ट्रेड वगैरह का। आई कैन थिंक दैट brushing aside criticism from China and Iran on the plans with the partnership with the US and the UK to develop nuclear-propelled submarine for Australia, he said that India does not see AUKUS as a nuclear platform, but now New Delhi has noticed the protest from the other, especially France, that has lost a lucrative submarine deal in the bargain, prompting Prime Minister Narendra Modi and external affairs to reach out to the French counterpart. France has recalled this ambassador. ओके, तो जैसे कह रहे हैं कि ब्लेम कर रही है चाइना और ईरान की ऑकस का यूज़ किया जा रहा है, और इसमें यूके एंड यूएस मिलके ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन डेवलप करके देंगे। तो इंडिया ने कहा कि ये कोई न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म नहीं लग रहा है उसको ऑकस, एंड बट न्यू दिल्ली ने एक फ्रांस के प्रोटेस्ट को नोटिस किया है जिसने एक लिक्विडिटी सबमरीन डील हो रही थी, बार्गिन, उसको उसके हाथ से निकल गया है और फ्रांस ने उसका विरोध किया है। तो इस बात पे मोदी एंड अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रीच आउट किया है टू द फ्रांस काउंटरपार्ट। फ्रांस हैज़ रिकॉर्ड इज एम्बेसडर टू द यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, मैटर गर्म है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस से फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लिया, एक्यूजिंग देम ऑफ बिट्रे बाय नेगोशिएटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप विद यूके and without informing European alliance. The EU and Asian countries has been reserved in their reactions. US President Joe Biden and British Prime Minister has now spoken to France President Macron, but it remains to be seen whether the damage tie can be reversed. तो क्या हुआ कि फ्रांस ने अपने जो वहाँ के एम्बेसडर से उन्हें रिकॉल कर लिया ऑस्ट्रेलियन यूएस से। उनका कहना है कि उन्होंने बिट्रे किया है बाय नेगोशिएटिंग विद यूके, क्योंकि वो डील में आना चाह रहा था, बट उन्होंने बिट्रे करके यूके को कर लिया है विदाउट यूरोपियन यूनियन को या फिर यूरोपियन अलाइज को अपने बताए हुए हैं।
इस पे यूएस और प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर यूके और यूएस के प्रेसिडेंट ने बात करनी चाहिए किससे, फ्रांस काउंटर पार्ट से, अपने फ्रांस प्राइम मिनिस्टर से। गिवन द डिफरेंस एक्शन एंड बिट्स पर इम्पैक्ट ऑफ द ऑकस पार्टनरशिप इंडिया नॉन कमिटेड note is not surprising. There are two sides to it. AUKUS India's non-committed note is not surprising. There are two sides of it. The promising possibility of the alliance include strengthening the Quad agenda to keep the Indo-Pacific region free, open, and inclusive. The alliance could also extend itself to bolstering the Quad's efforts on maritime exercise, security, and efforts in countries. Securities and efforts in counting COVID-19, climate change, cooperating and critical technologies and building resilient supply chain. More broadly, the US threefold message on AUKUS seems to be in line with India's hopes that America is back after 4 years of retrenchment from the global issues, is an engaged with its Indo-Pacific flank as it is with its ट्रांसएटलांटिक फ्लैंक। ओके, तो कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए दोनों अच्छा और बुरा हो सकता है। अच्छाई के बारे में पहले बताया गया है, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें, कि इंडो कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। इससे क्या होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन पे फ्री ट्रेड हो पाएगा। द अलायंस वुड आल्सो एक्सटेंड बिलोंग। ओके, तो और सारी चीज़ों पर भी क्वाड स्ट्रेंथन कर सकता है, क्वाड ग्रुप को भी ये स्ट्रेंथन कर सकता है बहुत सारी चीज़ों में, लाइक मैरीटाइम एक्सरसाइज, सिक्योरिटी एंड एफर्ट्स में, और बिल्डिंग रेजिलेंट सप्लाई चेन्स को बिल्ड करने में भी। मोर ब्रॉडली जो यूएस है इससे कहना चाह रहा है अमेरिका इज़ बैक। अमेरिका पिछले 4-5 सालों से ग्लोबल इशूज़ से दूर हो गया था, अभी इन सारी चीज़ों से वो ग्लोबल इशूज़ में वापस आ रहा है। अभी ये कुछ ट्रांसएटलांटिक फ्लैंक की बात करना है, बट द कंसर्न ओवर ऑकस आर, अब देखिए क्या कंसर्न क्या है इंडिया का, कंसिडरेबल टू दैट द टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द डील जस्ट बिफोर द क्वाड लीडर्स मीट could overshadow the latter and also signals the US is relegating the Quad to less substantive issue in the Indo-Pacific. With the sudden announcement of AUKUS, a worry for New Delhi is that the US is now promoting a security partnership with its Anglo-Saxon treaty allies that is excluded from, possibly upsetting the balance of power in the region and setting off new tension to India's east, adding to the substantial turbulence in India's west coast by the development of Afghanistan. तो इससे क्या होगा कि एक हफ्ते पहले ही जैसे एक नया ग्रुप बना दिया जिसमें से इंडिया बाहर है, तो उससे ये लगेगा कि इस दूसरे वाले पार्ट को जो एक हफ्ते बाद होने वाला है उसको यूएस कम इम्पोर्टेंस देता है फॉर्मर के, तो इसको एंग्लो सैक्सन ट्रीटी कहेंगे। और ये एक सिक्योरिटी अलायंस है, इसमें से इंडिया नहीं है, तो जिससे ये भी दिख रहा है कि सिक्योरिटी अलायंस से ये इंडिया के ईस्ट में सेटिंग ऑफ टेंशंस टू इंडियन ईस्ट, एडिंग टू सब्सटेंशियल टर्बुलेंस इन इंडियाज वेस्ट कोस्ट बाय द बैलेंस ऑफ पावर, जिससे वो बैलेंस ऑफ पावर सिक्योरिटी अलायंस बना के बैलेंस ऑफ पावर करना चाह रहा है यूएस। एंड इंडिया के ईस्ट में इससे नई टेंशन होगी और वेस्ट में ऑलरेडी टेंशन है ही है अफगानिस्तान में, सो इंडिया के लिए चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज आवर स्कमिंग ट्राई। मैंने ट्राई किया स्कमिंग करने का, बहुत ही बुरा था, लाइक उसमें बीच बीच में एक्सप्लेन करने लग रहे हैं और फिर स्किम करने लग रहे हैं और चीज़ें काफ़ी माइंड से निकल जा रही थी, तो फिर से पढ़ना पड़ रहा था। मैम का काफ़ी क्लियर और फास्ट रहता है। सो जैसा मैम बताती कि उनका एक्सपीरियंस है, अभी अपना नहीं है, बट हम लोग भी धीरे धीरे आई थिंक अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी भी स्किमिंग फास्ट हो जाएगी। मेन होता है फोकस का, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी उस समय लाइन में क्लियर थी मेरे को, बट वो पूरा लंबा पैसेज पढ़ने में वो सारी चीज़ें माइंड से निकल गई। ठीक है, वो आ रही हैं चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, बट वो माइंड से धीरे धीरे निकल जा रही हैं लास्ट तक पहुँचते, तो इसमें स्कमिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मोर फोकस्ड हो पाएंगे, चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा माइंड में रुकेंगी तो ये अपने को फ़ायदा करेगा स्कमिंग। चलिए, अभी स्कमिंग हो चुकी है अपनी, एक ओवरव्यू तो मिल ही गया है कि क्या चीज़ें हैं, कि इंडिया के 2 चीज़ें हैं, कंसर्न क्या है और वो सारी चीज़ें, और फ्रांस के साथ क्या चक्कर है, और चाइना और ईरान इसके लिए विरोध में क्यों करेगा, करना ही है क्योंकि
न्यूक्लियर डील की वजह से ईरान उसका विरोध करेगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए न्यूक्लियर डील के। और चाइना एज ऑलरेडी, अगर पैसिफिक ओशियन में कोई चीज़ हो रही तो चाइना के लिए ट्रबलसम है। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इस बार चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी क्योंकि हमारे पास एक ओवरव्यू है। चलिए, अनदर ग्रुपिंग ऑन ऑकस, एक अनदर ग्रुप बना है और वो किसके बारे में है? ऑन ऑकस, AUKUS। AUKUS, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK US। ऑस्ट्रेलिया, UK US 3 लोग हैं इसमें, ग्रुप हैं। ऑकस प्रेजेंट वो चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया एज अ क्वाड मेंबर। तो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों होंगे इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया एक क्वाड मेंबर है। हाँ, एज अ क्वाड मेंबर देखते हुए इट इज़ in its first reaction to AUKUS, a new partnership between Australia and US and the UK, India has made it clear that it does not welcome the announcement, nor does it wish to link AUKUS to Indian interest। तो ये जब से ये रिएक्शन दिया है ऑकस पे, इंडिया ने कहा है कि ये इस अनाउंसमेंट को ना ही वेलकम करता है और ना ही ये इसकी कोई उम्मीद है कि वो इंडिया के इंटरेस्ट से ऑकस को जोड़े। फॉरेन सेक्रेटरी हर सिंगल सेड दैट, फॉरेन सेक्रेटरी हमारे हर सिंगल said that AUKUS, which was launched a week before the first in-person summit of leaders of the Australia and Japan US quadrilateral, will not affect plans to strengthen the Quad। तो उन्होंने कहा है कि ये जो AUKUS एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ, जब हमारी इन पर्सन पहली मीटिंग होने वाली ऑस्ट्रेलिया या जापान US, वो हमारे प्लान को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। जो प्लान है कि क्वाड को और मजबूत किया जाए, उस प्लान को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कह रहा है, कहना पड़ता है, बड़ा आगे चीज़ें आएंगी। हम लोगों ने पढ़ी, ही कॉल्ड देम टू वेरी डिफरेंट ग्रुपिंग्स डिस्क्राइबिंग ऑकस एज अ सिक्योरिटी अलायंस एंड इंडिकेट दैट सिक्योरिटी इज़ नॉट द क्वाड्स मेन फोकस। तो इन्होंने कहा ये दो तरह के अलग अलग ग्रुप हैं। ऑकस एक सिक्योरिटी अलायंस है, बट क्वाड में सिक्योरिटी जो है वो फोकस नहीं है, मेन फोकस नहीं है। सिक्योरिटी है बट मेन फोकस नहीं है। ब्रशिंग असाइड क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना एंड ईरान ऑन द प्लान्स within the partnership for the US and the UK to develop nuclear propelled submarine for Australia, उसको ब्रशअप करके हटा दिया या फिर इग्नोर कर दिया कि जो चाइना और ईरान का एक क्रिटिसिज्म है कि ये प्लान है US एंड UK का, जो प्लान है कि वो न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बना के दे, डेवलप करे ऑस्ट्रेलिया के लिए। ही सेड दैट इंडिया डज नॉट सी ऑकस एज अ न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म में पढ़ रहा था अभी तक, लेकिन इन्होंने कहा इंडिया ऑकस को इंडिया एज अ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरह नहीं देखता है। प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है फ्रेंड? प्रोलिफरेशन रैपिड इंक्रीज इन द नंबर अमाउंट ऑफ समथिंग, इंक्रीज एक्सपेंशन, न्यूक्लियर एक्सपेंशन कह लेंगे यहाँ पे, एक्सपेंशन से ही बैठ रहा है। रैपिड रिप्रोडक्शन, कॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, अ लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। तो ये क्या कहेगा? एक्सपेंशन, न्यूक्लियर एक्सपेंशन की तरह नहीं देख रहा है ऑकस को कि ये ऑकस एक न्यूक्लियर एक्सपेंशन की तरह काम करेगा। बट न्यू दिल्ली हैज़ नोटिस द प्रोटेस्ट फ्रॉम द अदर्स, स्पेशली फ्रांस, that has lost a lucrative submarine deal in the bargain, prompting Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar to reach out to the France counterpart। बट एज हमारा फ्रांस एक अच्छा एलाई है, तो उसका जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि उसने एक लिक्विडिटी सबमरीन डील लॉस कर दी है इसमें, तो इसलिए उनके काउंटर पार्ट्स से रीच आउट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। France has recalled its ambassadors to the US and Australia, accusing them to betray by negotiating their defense partnership with the UK and without informing European allies। तो उन्होंने फ्रांस ने अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया US एंड ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने एक्यूज़ किया कि उन्होंने बिट्रे किया है फ्रांस को, विदाउट इन्फॉर्मिंग यूरोपियन अलाइज़। उन्होंने कहा कि उन्होंने डील कर ली और अपने यूरोपियन अलाइज़ को इन्फॉर्म भी नहीं किया, क्योंकि यूके से कोई प्रॉब्लम है तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में डील कर ली, उसने कहा यूके को इंक्लूड किया। आई थिंक फ्रांस यहाँ पे इंक्लूड होना चाहता होगा, इस मैटर का क्लियर मेरे को आइडिया नहीं है अभी। द यूरोपियन यूनियन एंड एशियान कंट्रीज़ हैज़ बीन रिजर्व इन देयर रिएक्शन। और यूरोपियन यूनियन और एशियन कंट्रीज़ के ग्रुप ने अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने अभी रिजर्व रखा है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैव नाउ स्पोकन टू फ्रांस प्रेसिडेंट एमेनुअल
Macron, but it remains to be seen whether the damage to ties can be reversed. तो हालांकि यूएस और यूके के प्रेसिडेंट ने बात की है फ्रेंच प्रेसिडेंट से, बट अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये डैमेज जो हुआ है इस टाई से ये रिवर्स हो सकता है या फिर इसको वापस लिया जा सकता है, डैमेज को कम कर सकते हैं कुछ. गिवन द different reactions and widespread impact of the AUKUS partnership, India's non-committed note is not surprising. There are two sided to it. So इंडिया का जो नॉन कमिटल नोट है, नॉन कमिटल नोट क्या कहेंगे, किसे कहते हैं, ये सरप्राइजिंग नहीं है. ये ग्लोबल रिएक्शन देखते हुए इस पर नॉन एक्सप्रेसिंग और नॉन रिवीलिंग कमिटमेंट टू, तो ना ही उस नॉन कमिटल होता है कि ना ही एक्सप्रेस करना, ना ही उसको खारिज करना. टेम्पोराइजिंग, गार्ड एंड सर्कमस्पेक्ट, रिजर्व, तो एक तरीके से रिजर्व रखा हुआ है उन्होंने भी, अभी इंडिया ने भी खुद के बातों को. इंडियाज़ का ये नॉन कमिटल नोट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि देयर आर टू साइड ऑफ इट. इस पार्टनरशिप के दो साइड हैं. पहला, द प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द अलायंस इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एजेंडा टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव. तो ये जो प्रॉमिस, ये जो अलायंस है ये क्वाड एजेंडा को स्ट्रेंथन कर सकता है और जिससे इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन टू ट्रेड रहेगा. द अलायंस कुड ऑल्सो एक्सटेंड itself to bolstering the Quad efforts on maritime exercise, security and efforts in the countering COVID-19. अलायंस अपने आप को एक्सटेंड करके क्वाड के जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हैं, सिक्योरिटी और कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें, उसमें बॉल्स्टर मजबूती दे सकता है उस चीज़ को और बढ़ा सकता है. क्लाइमेट चेंज, कोऑपरेटिंग एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, बिल्डिंग रेजिलेंट सप्लाई चेन, और भी चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेट चेंज पे मदद कर सकता है, कोऑपरेशन में और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, और एक रेजिलेंट सप्लाई चेन जो इंडो पैसिफिक रीजन में क्रिएट करने में मदद कर सकता है. मोर ब्रॉडली, द यूएस थ्री-फोल्ड मैसेजिंग ऑन AUKUS सीम्स टू बी इन लाइन विद इंडियाज़ होप्स. तो यूएस का जो थ्री-फोल्ड मैसेजिंग है AUKUS से, वो इंडिया की उम्मीद से भी इन लाइन होता है. डैट अमेरिका इज़ बैक. पहली, अमेरिका इज़ बैक आफ्टर 4 years ऑफ रिट्रेंचमेंट फ्रॉम द ग्लोबल इशूज़. जो अमेरिका 4 साल से पीछे अलग थलग हो गया था ग्लोबल इशूज़ से, वो अमेरिका बैक हो चुका है. पहला ये है. इज़ एन इंगेज्ड विद इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक एज इट इज़ विद इट्स ट्रांसलेटिंग फ्लैंक्स. अभी ये ट्रांसलेटिंग फ्लैंक मतलब क्या होता है, व्हाट दिस ट्रांसलेटिंग, क्या ट्रांसलेटिंग, बड़ी ट्रांसलेटिंग का मतलब बताऊं. क्रॉसिंग द अटलांटिक, कंसर्निंग कंट्रीज ऑन बोथ साइड ऑफ अटलांटिक, ब्रिटिश एंड यूएस. ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों साइड से रिलेटेड होना. इंगेज विद इट्स एज इंगेज, जो वो इंडो पैसिफिक फ्लैंक, जो उसका इंडो पैसिफिक फ्लैंक से में ज़्यादा इंगेज हो रहा है, जैसा कि वो अपने ट्रांस अटलांटिक, जो अटलांटिक ओशियंस के दोनों साइड की कंट्रीज़ हैं, उसमें जो उसका था उसी तरीके से अभी यहाँ पे इंगेज हो रहा है, या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है. एंड इज़ फोकस ऑन पार्टनरशिप विद फेलो डेमोक्रेटिक्स इन पर्टिकुलर. और इसका जो मेन फोकस है वो अपने फेलो डेमोक्रेटिक्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ ज़्यादा है. बट द कंसर्न ओवर AUKUS आर कंसिडरेबल टू. बट उसका कंसर्न जो है AUKUS का वो भी कंसिडरेबल है. क्या कंसर्न है? At the time of the announcement of the deal, just before the Quad leader meet could overshadow the letter and also signal that the US is relegating the Quad to less substantial issue. In the substantial मतलब जिसकी दमखम मतलब कितना इम्पोर्टेंस है.
इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू, रेलीगेट इन्फीरियर रैंक मतलब नीचे रखता है। तो ये डील का जो टाइमिंग है जस्ट बिफोर द क्वाड, ये ओवरशैडो कर देगा क्वाड के लीडरशिप मीट्स को, एंड ऑल्सो सिग्नल कर रहा है कि यूएस जो है वो क्वाड को नीचे रखता है लेस सब्सटेंशियल इशू इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड को नीचे रखता है क्योंकि उससे पहले वो दूसरा एक ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में बना रहा है। विद द सडन अनाउंसमेंट ऑफ ऑकुस, अ वरी फॉर न्यू दिल्ली इज दैट यूएस इज नाउ प्रमोटिंग अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इट्स एंग्लो सैक्सन ट्रीटी एलाइज दैट इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम। तो ये दिखाता है इस अनाउंसमेंट के कि ये एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप कर रहा है अपने एंग्लो सैक्सन किंगडम इन कैंट। A Germanic inhabited of England between Old English language inhabited of England from the ओके। तो ये एंग्लो सैक्सन पीपल, ये इंग्लैंड से रिलेटेड है, कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। सिक्योरिटी डील को प्रमोट कर रहा है एंग्लो सैक्सन व्हेन विद इट्स एंग्लो सैक्सन ट्रीटी एलाइज, जिससे इंडिया एक्सक्लूडेड है। तो इंडिया एक्सक्लूडेड है, इंडिया जो यूएस जो सिक्योरिटी डील कर रहा है उसमें इंडिया को एक्सक्लूड किया हुआ है, पॉसिबली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस रीजन में पावर बैलेंस ऑफ पावर चाहता है उस रीजन में, बट उसने इंडिया को नहीं इंक्लूड किया। एंड सेटिंग ऑफ अ न्यू टेंशन टू इंडियाज ईस्ट एडिंग टू द सब्सटेंशियल टर्बुलेंस। और इससे इंडिया के ईस्ट में एक नया टेंशन भी सेट ऑफ हो रहा है, और अफ़गानिस्तान मैटर की वजह से इंडिया के वेस्ट रीजन में ऑलरेडी कियोस और टेंशन है। टर्बुलेंस, सब्सटेंशियल टर्बुलेंस इन इंडियाज वेस्ट कॉज बाय द। तो अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट हुए हैं उससे वेस्ट में तो टेंशन नहीं है, ईस्ट में भी इससे टेंशन होगा। सो इंडिया के कंसर्न थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया को इससे फ़ायदे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये पैराग्राफ और ये पैसेज और ये आर्टिकल काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एंड अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाइए फ्रेंड्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो if you like the if you genuinely like the video, please press the like button. Thank you once again for watching this video friend. I'll meet you guys tomorrow. Till then, bye bye.